सभी मित्रों को मेरा सादर प्रणाम है। और कुंडली की कड़ी में आज जो विषय है कि कुंडली में जो बृहस्पति हैं, गुरु हैं, उनका क्या महत्व है। पहले भी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन एक पुनर्अवलोकन है। अनुभवों के साथ उसी टॉपिक पे बार बार चीज़ें जुड़ती जाती हैं और मैं चाहता हूँ कि वो भी सभी के सामने हो जाए। बृहस्पति एक बड़ा ग्रह है, आप जानते हैं। कुंडली में अगर सूर्य के बाद हम किसी को स्थान देते हैं तो वो गुरु है, जुपिटर है, बृहस्पति है। किसी की भी कुंडली में बृहस्पति अगर उच्च के हैं, अच्छी जगह पे है, कहावत है कि लग्न में उच्च के अगर बृहस्पति हैं तो बाकी कुंडली के अवलोकन करने की बहुत आवश्यकता नहीं। बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में है, आपको पता है कि बृहस्पति की 2 राशियां हैं जिन्हें हम कहते हैं कि उनकी अपनी राशियां हैं। एक तो धनु है। धनु का मतलब कि जहां 9 लिखा है, 9 लिखा है, अगर वहां पे जुपिटर लिखा है, बृहस्पति लिखा है, तो बृहस्पति अपने घर का है। और यदि 4 लिखा है, कर्क राशि है, तो बृहस्पति उच्च का है। 12 लिखा है और गुरु लिखा है तो मीन राशि है, अपने घर का है। तो अपने घर की 2 राशियां हुई। कौन कौन? एक तो धनु और दूसरी मीन। और उच्च की कौन राशि हुई? कर्क। नीच की राशि का भी जानना जरूरी है। मकर राशि जो है, अगर 10 लिखा है और मकर राशि है तो गुरु आपका नीच राशि का है। गुरु में जैसा आप जानते हैं, गुरु अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं, अगर गुरु का स्नेह आपको प्राप्त है तो फिर जीवन में स्मूथनेस है, आपके सुकून जिसको कहते हैं। धन नहीं अकेला, धन के तो और भी कारक हो सकते हैं, लेकिन सुकून जो एक स्मूथनेस लाइफ की है, उसमें निश्चित रूप से बृहस्पति का एक बड़ा योगदान है। तो अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छी जगह है या उनकी दृष्टियां अच्छी जगह पड़ रही हैं, दृष्टियां कौन कौन है भी जान लीजिए कि 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रह की है, आपको पता है। बृहस्पति की 2 और दृष्टियां हैं, 5वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि। अगर आपका बृहस्पति सपोज लग्न में बैठा है, अपने घर का या उच्च का, तो आपके व्यक्तित्व में तो 4 चांद लगा ही रहा है। गुरु के जितने भी गुण हैं वो सारे के सारे आपके व्यक्तित्व में समाहित होंगे। दयालुता है, स्नेह है, दया भाव है, तो बहुत सारी चीजें आपके व्यक्तित्व में आएंगी, क्योंकि लग्न तो व्यक्तित्व को पूरा दर्शाता है। लेकिन और भी चीजें देखिए कि गुरु अगर आपके लग्न में अच्छी स्थिति में बैठे हुए, अच्छी डिग्री में बैठे हुए हैं, तो उनकी 5वीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? आपके 5वें भाव में पड़ेगी। 5वां भाव कुंडली का बेहद महत्वपूर्ण भाव है। 5वें भाव से विद्या है, संतान है, प्रेम रिलेशन है, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। इसका मतलब कि 5वां भाव आपका सुखी हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे पड़ेगी तो लाइफ पार्टनर का जो बड़ा योगदान आपके जीवन में है वो सुखद हो जाएगा। अगर बृहस्पति आपके लग्न में बैठ गए तो आपके लाइफ पार्टनर के भाव में अगर कोई खराब ग्रह है तो भी बृहस्पति की इतनी कृपा हो जाएगी कि आपका जीवन जो है वो स्मूथ हो जाएगा। और पत्नी का अच्छा होना तो स्मूथनेस की बड़ी कहानी है। लोग कहते हैं कि भाई शाम को अगर खाना अच्छा मिल गया तो दिन अच्छा है, और पत्नी अच्छी मिल गई तो जीवन अच्छा है।
तो बृहस्पति की दृष्टि अगर पड़ गई, अच्छी बृहस्पति जो कंडीशन में है पत्नी भाव पे, तो निश्चित जानिए कि आपका जीवन काफी क्या है, सुगम और सरल है। 9वां भाव देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, भाग्य भाव। भाग्य तो एक अपने आप में एक कैप्सूल है पूरा। अब 9वीं दृष्टि लग्न पे पड़ जाएगी, लग्न में बैठे बृहस्पति की पड़ जाएगी, तो भाग्य ही आपका चमक जाएगा। फिर क्या पूछना। इसका मतलब लग्न में बैठा बृहस्पति आपके जीवन को शानदार कर देंगे। इसी प्रकार से कहीं भी अगर बृहस्पति बैठे हैं, अच्छे हैं, उच्च के हैं, अपने घर के हैं, नीच के नहीं अगर हैं, नीच के भी हैं तो भी वो उतना बुरा प्रभाव नहीं देते, क्योंकि अच्छे आदमी अगर कठिनाई में भी है तो आपका ज्यादा अहित नहीं करते हैं। ठीक है, वो ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे क्योंकि खुद बड़े परेशानी में है, लेकिन अगर उच्च के हैं, अपने घर के हैं, फिर क्या पूछना, आपका जीवन सुखमय हो। तो बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में अगर अच्छे हैं तो वाह वाह, नहीं अच्छे हैं तो क्या करें जिससे वो अच्छे हो जाए। महिलाओं के लिए तो खास करके मैंने देखा कि बृहस्पति अगर खराब है तो पति सुख नहीं है, वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं। तो बृहस्पति को अच्छा करने के लिए आप निश्चित रूप से गौ सेवा करें, चाहे आदमी है, चाहे लड़के की है, चाहे लड़की की है, किसी की भी है। गौ सेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाय के प्रति सेवा भाव जितना ज्यादा होगा, गुरु मजबूत होंगे। अपने बड़ों का आदर करें, गुरु समान, गुरु मतलब गुरु जी, साथ में अपने बड़े बुजुर्गों का जितना आप आदर करेंगे, गुरु उतना मजबूत हो। माता पिता, रिश्तेदार, सभी का आदर करें, गरीबों की सेवा करें, गुरु खुश होंगे। अगर लोगों को आप पढ़ाते हैं, अगर आप शिक्षित थोड़े हैं और विद्या दान देते हैं, लोगों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, तो एक गुरु के प्रति एक बड़ी सेवा होगी। आपका गुरु मजबूत होगा ही होगा। तो मेरे ख्याल से अगर आप पढ़े हैं तो समय मिलता है तो जो गरीब बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, जिनको साधन नहीं है, वो भी आजकल मेटलिस्टिक युग में जहाँ पैसा दे के ही लोग पढ़वा पा रहे हैं, वहाँ आप पढ़ाएं। गुरुदक्षिणा कुछ देता है दैट इज ओके, नहीं देता तो भी ओके, आप पढ़ाएं। आपका गुरु निश्चित रूप से बढ़ेगा। गुरु के द्वारा आप जानते हैं कि हंस योग है, बहुत बड़ा योग है। और गुरु कहीं भी बैठे, जैसे 9वें भाव में बैठे या 5वें भाव, मान लीजिए 5वें भाव में बैठे हैं, अपने घर के गुरु 5वें भाव में बैठे, कहाँ कहाँ देखेंगे, 5वां भाव को मजबूत करेंगे। लाभ भाव को देख रहे हैं तो लाभ को मजबूत करेंगे, अच्छे ढंग से लाभ मिलेगा आपको। कोई आप इस तरह के लाभ में नहीं फंसेंगे जिसमें आपको जेल जाना हो। 5वें भाव पे बैठा गुरु कहाँ कहाँ देखेगा, आप देखिए, 5, 5, 6, 7, 8, 9, आपके भाग्य भाव को देखेगा, आपके लग्न को देखेगा, आपके लाभ भाव को देखेगा। इस तरह से गुरु जहां भी बैठ रहे हैं उनका व्यापक असर है, क्योंकि उनके पास 3 दृष्टियां हैं, तो काफी बड़ा विस्तार है गुरु का। तो आपकी कुंडली में अगर गुरु अच्छे हैं दैट इज गुड, नहीं अच्छे हैं तो आप हल्दी का टीका गुरुवार को लगाएं। छोटे छोटे ये मेटा साइंस है ना, हल्दी पॉकेट में रख के चलें, हल्दी का दान करें, केले का दान करें, विष्णु भगवान की सेवा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करें। आपको देखेंगे कि बृहस्पति मजबूत हो गया आपका। केले के जल में आप पानी दें, विष्णु भगवान का कथा वहां सुने या सुनाए। सत्यनारायण भगवान की उस कथा अगर आप बृहस्पतिवार को सुनते हैं या पूर्णिमा को सुनते हैं, एकादशी को सुनते हैं, तो भी आपके बृहस्पति मजबूत होंगे।
और बृहस्पति अगर मजबूत है तो विद्या सुख तो आपको पक्का है। डिग्री भले ने आपको कागज वाली मिल जाए ज़्यादा, लेकिन ये तय मानिए कि आप अच्छे सलाहकार हो सकते हैं, अच्छे जॉब में आप जाएंगे, सरकार से पद प्रतिष्ठा, सरकार में सरकार ही नहीं, जो आपका ओनर है, जो मालिक है आपको, जिसके आप काम करते हैं, सभी जगह आपको एक सम्मान की अनुभूति होगी, सम्मान आपको मिलेगा, सम्मानित जीवन आप जिएंगे। ये बृहस्पति की कृपा का फल है। तो बृहस्पतिवार के दिन ओम गुरुवे नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम विष्णुआय नमः, इस तरह विष्णु जी आय नमः, इस तरह के मंत्रों का अगर आप कंसंट्रेशन के साथ पूजा करते हैं तो आपको सुख मिलेगा। पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं, बड़ा महंगा है आजकल, सुन के लगता है और महंगा उसको खरीदिए हैं, इसलिए जनरली मैं पुखराज की चर्चा उन्हीं लोगों से करता हूँ जो काफ़ी पैसे वाले हैं। अदरवाइज पुखराज से कम मत समझिए इन छोटे छोटे उपायों को। कोई जरूरी नहीं पुखराज पहनेंगे तभी बृहस्पति में धूम मचेगी। तो बृहस्पति को अच्छा करें, अपनी कुंडली का अवलोकन करें, करवाएं। बृहद रूप से आप देख लें कि बृहस्पति अगर आपका कमजोर है तो क्या नवमांस में भी कमजोर है। चंद्र कुंडली का भी अवलोकन करें, चंद्र कुंडली से भी देखें। तो इन सब चीज़ों को जो बार बार मैं बताता हूँ, एक समग्र दृष्टि, एक माइक्रो एनालिसिस आप करें। नहीं संभव हो पाता है, अगर आपसे कोई दूसरे पेशे में आपका मन नहीं लगता है तो आप किसी अच्छे ज्योतिषी से आप विश्लेषण करवाएं, ये उपयोगी है आपके लिए। और इसमें मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ। मैंने कई बार बताया है कि मेरा जो मोबाइल नंबर है 9412012236, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे आप डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ जब भेज देंगे मुझे, तो व्यस्तता के कारण अगर उसी दिन नहीं हो पाएगा तो 2-3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर मैं जरूर समय निकाल, क्योंकि मैं समय देता हूँ उसमें, और अंदर से मन भी अच्छा होना चाहिए, तभी प्रेडिक्शन अच्छा होता है। आधे अधूरे मन से या मैं खुद अगर परेशानी में हूँ तो मैं अच्छा प्रेडिक्शन नहीं दे पाऊंगा। तो जब मेरा मन अच्छा रहता है तो मैं फिर प्रेडिक्शन करता हूँ, और 1-2 कुंडली 3 कुंडली ही रोज कर पाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा फिर करने पे फिर कंसंट्रेशन डाउन होता है और फिर वो इंटेंसिटी नहीं होती एनालिसिस की, मेरी वो एकाग्रता नहीं होती जिसकी ज़रूरत है। तो पुनः एक बार आप लोगों को प्रणाम है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये चैनल संभवतः है मैं इसको एकेडमिक चैनल से हटा रहा हूँ, एक नया चैनल का निर्माण कर रहा हूँ जिसमें केवल एकेडमिक की बातें होंगी। उसका नाम होगा kamal@academic करके, इस तरह से। और नया चैनल मैं जल्दी आजकल मैं शुरू करने वाला हूँ 4-6 दिन में, और इस चैनल में केवल ज्योतिष संबंधी बातें। तो बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम है। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, लोगों में इसको प्रचारित करें, यही आपसे उम्मीद है, और जनहित में ये आवश्यक भी है। तो पुनः एक बार आप लोगों को